कोई भी इंसान अमीर तब बनता है जब वो कोई चीज किसी को बेचता है। जितने ज्यादा लोगों को वो चीज बेचेगा उतना ज्यादा पैसा वो कमा सकता है। लेकिन कुछ खरीद के भी अमीर बना जा सकता है, और अमीर लोग असल में यही चीजें खरीद के अमीर बनते हैं। बेचने से ज्यादा अमीर नहीं बनते, वो खरीदने से अमीर बनते हैं। अब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खरीद के कोई अमीर बन सकता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो पावरफुल भी हैं, जो इनलाइटनिंग भी हैं, जो वेल्थ बिल्डिंग भी हैं, और जो चीज प्रीशियस भी है। इन चीजों को अगर आप खरीदते हो तो गारंटी के साथ अगले 5 से 6 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्री और रिच बन जाओ। हर अमीर इंसान यही चीजें खरीद के अमीर बना है। बहुत सारे अमीर लोगों की लाइफ को पढ़ने के बाद, उनकी लाइफ के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये 5 चीजें अमीर इंसान खरीदता ही खरीदता है। हर अमीर इंसान इन्हीं 5 चीजों के ऊपर पैर रख के अमीर बनता है। अब अगर आपको भी उस लेवल का बनना है, ये 5 चीजें आपको भी खरीदनी होंगी। कौन सी खरीदनी है वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बता देता हूं। 1 से लेकर 5 तक हर चीज जरूरी है, और जरूरी यह भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि ये हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, हमें ग्रोथ मिलेगी। दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे पहले टाइम खरीदता है। अब आप कहोगे जी टाइम को कैसे खरीदा जा सकता है? टाइम को फैक्ट्री में थोड़ी बन रहा है कि इसको कोई बेचे और कोई खरीदे। दोस्तों, टाइम बनता नहीं है, लेकिन टाइम बिकता जरूर है, और अमीर लोग टाइम खरीदते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वो लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तब भी उनका पैसा बढ़े जा रहा है, उनका बिजनेस चले जा रहा है। वो टाइम को कैसे खरीदते हैं? वो टाइम को खरीदते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू, डेलीगेशन के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। अमीर लोग क्या करते हैं? दूसरे इंसानों का टाइम खरीदते हैं। आज अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं ना, तो असल में अगर डीपली समझा जाए तो हम अपना टाइम बेच रहे हैं। अमीर इंसान उस टाइम को खरीद रहा है और वो उसकी हमें कीमत पे कर रहा है। हम अपना टाइम बेच के उस इंसान के लिए काम करते हैं, उसके बदले में वो हमें सैलरी देता है। तो दुनिया का हर अमीर इंसान दूसरों का टाइम खरीदता है कि दूसरे उसके लिए काम करें, कुछ घंटे काम करें, उसके बदले में उनको पैसे दे और वो उससे ज्यादा कमाए, ताकि वो लाइफ को एंजॉय करे और वो लोग लगे रहे दिन रात उसके लिए काम करने में, उसके लिए मेहनत करने में। आपका भी अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आप आउटसोर्सिंग करो तो बहुत बेटर रहेगा। इससे क्या है, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, आपको 24 घंटे में उसमें इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ेगा। अब सपोज कई चीजें ऐसी ऑनलाइन आ रही हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह है, या कहीं ऐसे ऑनलाइन ऐसी चीजें आ रही हैं कि आप उसके लिए कहीं से अरेंजमेंट कर दो। सपोज मैं अपना एग्जांपल दूं कि अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप उसके लिए सोशल मीडिया पे हो, आप कह रहे हो कि मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके लिए आपने आगे कुछ लोगों के साथ टाई अप कर रखा है कि मैं तुम्हें काम ला के दूंगा, तुम मुझे काम करके दे देना। आपने मुझसे लिए 10,000 रुपए और आगे पे कर दिया 8,000 रुपए, तो 2,000 रुपए आपको बच गया। इस तरीके से भी आप अपनी इनकम आगे बढ़ा सकते हो। आप कोई ऐसे तरीके ढूंढो कि उस चीज की जरूरत मार्केट में हो, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कई बार कि वो हर जगह घूम घूम के वो चीजें लेके आए। अब देखो, जो दुकानदार होता है या कोई भी बिजनेसमैन होता है, खासकर अगर मैं दुकानदार की बात करूं, वो लोगों की इसी प्रॉब्लम को समझ रहा है, वो लोगों का टाइम खरीद रहा है। क्योंकि एक इंसान के पास टाइम नहीं होता कि वो कहीं हर जगह से जाके, एक जगह से दाल लेके आए, एक जगह से साबुन लेके आए, एक जगह से तेल लेके आए। तो दुकानदार क्या करता है, उन सारी चीजों को एक जगह ले आता है। अब इससे इंसानों का टाइम बचा, एफर्ट बचे, और उसके बदले में दुकानदार को कुछ एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि आप खुद नहीं कर सकते तो आप उस चीज की आउटसोर्सिंग करो। आगे उसके लिए क्लाइंट्स ढूंढो, वहां से क्लाइंट्स को आपने बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे, और उसी काम को आगे किसी को डेलीगेट करके, आउटसोर्स करके आपने उसको करवा के दे दिया, और बीच में आपने अपना प्रॉफिट ले लिया। अमीर इंसान यही करते हैं, अमीर इंसान लोगों का टाइम खरीद। दोस्तों, दूसरी चीज जो आपने खरीदनी है वो है टैलेंट। हर इंसान के अंदर कुछ अलग टैलेंट जरूर होता है। एक ही इंसान के अंदर सारा टैलेंट हो जाए तो वो तो फिर भगवान ही हो सकता है, इंसान के अंदर तो नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर टैलेंट है, और किसी का टैलेंट हमारे लिए मोनेटाइजेशन का काम कर सकता है, यानी उस टैलेंट को हम खरीद के खुद पैसा कमा सकते हैं। अब देखो, जितने इसमें टीवी के ऊपर जितने भी ये रियलिटी शोज आते हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है, लोग अपना टैलेंट ही तो दिखा रहे हैं। और यहां पे हैरानी की बात यह होती है कि जो लोग टैलेंट दिखा रहे हैं वो उतना पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन वो चैनल वाला उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है।
यानी जो उस चैनल पे अपना टैलेंट बेच रहे हैं उनको उतनी इनकम नहीं मिलती, उससे कई गुना ज्यादा वो चैनल वाला कमाता है। अगर आप भी ऐसा कुछ काम शुरू करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है कि आप YouTube पे एक चैनल बना लो और यहां पे ऐसे लोग जो मार्केट के अंदर या आसपास आपको नजर आता है कि इनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को उस चैनल पे दिखाना शुरू कर दो। टैलेंट तो बिकेगा। अमीर लोग दूसरे लोगों का टैलेंट खरीदते हैं। ये जितने सीईओज रखे जाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे कोई रखा जाता है, जो किसी कंपनी में हायर किया जाता है, उसका टैलेंट सबसे पहले देखा जाता है। किसी के अंदर बेचने का टैलेंट होगा, किसी के अंदर कम्युनिकेशन का टैलेंट होगा, किसी के अंदर कोई ऐसा टैलेंट होगा जो उसकी टेक्निकल स्किल को बहुत ऊपर लेके जाता है। ऐसा टैलेंट हायर करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। अमीर इंसान तो मैं कहता हूं यही ही कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि उसका जो मालिक है वो सब कुछ जानता है। वो क्या करता है, वो टैलेंट हायर करता है कि मेरे लिए ये इंसान काम करे, उसके बदले में कुछ पैसे उसको दे देता है और वो ग्रो कर जाता है। दोस्तों, अमीर लोग नॉलेज बाय करते हैं क्योंकि उनको पता है नॉलेज ही उन लोगों को वो ग्रोथ दे सकती है। जो भी वो काम करते हैं उससे रिलेटेड सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कहीं से भी ऐसी उनको नॉलेज सीखने को मिलती है, उसके लिए पे करने को भी तैयार रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये नॉलेज उनको कई गुना ज्यादा कमा के देगी। जितना उन्होंने खर्च किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा कमा के देगी। नॉलेज ही एक ऐसा हथियार है जो इंसान को ग्रोथ में सबसे ज्यादा काम आता है। एक बार हेनरी फोर्ड को किसी ने बोला कि तुम्हारी जनरल नॉलेज बिल्कुल जीरो है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि हेनरी फोर्ड की जनरल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, वो इंसान किसी लायक नहीं है। हेनरी फोर्ड ने वो आर्टिकल लिखने वाले न्यूज़पेपर और रिपोर्टर के ऊपर मानहानि का केस कर दिया। अब कोर्ट के अंदर केस पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, जो वकील था उन्होंने हेनरी फोर्ड से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जनरल नॉलेज से रिलेटेड जिसका जवाब हेनरी फोर्ड नहीं दे पाए। तो उसने साबित कर दिया, बोला देखो जी हेनरी फोर्ड की जनरल नॉलेज जीरो है। तो बोला हमने सही छापा है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा जस्ट लिसन मिस्टर एडवोकेट, अभी जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे है ना, मेरे टेबल के ऊपर एक स्विच की पूरी सीरीज है, मैं एक स्विच दबाऊंगा और बंदा आपको इस सारे क्वेश्चन के आके आंसर दे देगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं उन चीजों को अपने दिमाग में क्यों भरूं जो मेरे काम की नहीं है, बल्कि मैं अपने दिमाग में वो चीजें भरूंगा जो मेरे बिजनेस को ग्रोथ में ले जा सकती हैं, जो मुझे पैसा कमाने में हेल्प कर सकती हैं। यानी उन्होंने नॉलेज खरीदी थी लोगों की। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये भी यही करती हैं, किसी इंसान को पर्टिकुलर किसी चीज की नॉलेज होती है उसी को खरीद के लाती हैं। अब किसी को टेक्निकल नॉलेज है तो उसको टेक्निकल में लेके आएंगी, किसी को फाइनेंस की नॉलेज है उसको फाइनेंस में लेके आएंगी, किसी को मार्केटिंग की नॉलेज है उसको मार्केटिंग में लेके आएंगी। वो ऐसे इंसानों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनके पास डिफरेंट नॉलेज होती है, और एक ही जगह पे इतनी सारी नॉलेज हो जाए तो फिर बढ़ना कहां पीछे रह जाता है। जब इतनी सारी नॉलेज एक ही छत के नीचे होगी तो वो कंपनी तो ग्रोथ में जाएगी ही जाएगी। चौथी चीज जो अमीर लोग खरीद के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं वो है स्किल। किसी भी कंपनी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे काम नहीं कर रहे, उनकी स्किल के बेस पे ही उनको हायर किया जाता है। अगर किसी कंपनी में कोई फोरमैन का काम कर रहा है तो उसकी वो स्किल है, अगर कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई सेल्स कर रहा है तो उसकी वो स्किल है। अब देखो जितनी भी बड़ी बड़ी अपने इंडिया में कंपनी लगा लो, मुकेश अंबानी का एक एग्जांपल लेके चलूं मैं, या रतन टाटा का एग्जांपल लेके चलूं, या अडानी का एग्जांपल लेके चलूं, तो क्या इनको सारी चीजों की नॉलेज है? अभी रिसेंटली मुकेश अंबानी ने कुछ बिटकॉइन वगैरह लॉन्च किए हैं, या उन्होंने कोई भी नया बिजनेस जब भी लॉन्च किया है तो क्या उस बिजनेस की उनको पूरी नॉलेज होती है? अरे भैया, इतनी नॉलेज अगर कोई इंसान अपने अंदर भर लेगा तो पागल हो जाएगा। इसके लिए बढ़िया तरीका होता है कि वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनको उसकी नॉलेज होती है, उसी से वो पैसा कमाते हैं। वो सिर्फ उस इंसान को मैनेज करते हैं, उसको सैलरी देते हैं, और वही इंसान उनके उस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हो जिनके अंदर कोई स्किल है, उनकी स्किल को हायर करो। देखो स्टार्टिंग में 2 पैसे लगाने भी पड़े तो लगाओ, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ झांसे मिलते हैं, फ्री में फ्रॉड मिलते हैं। कुछ तो खर्च करना पड़ता है, टाइम खर्च करना पड़ता है, स्किल खर्च करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम लोग सोचते क्या है कि हर चीज हमें फ्री में मिल जाए, हमारा कुछ लगे भी ना, ऐसा कभी होता नहीं, कुछ तो लगाना पड़ता है। तो आसपास आपकी जितनी स्किल वाले लोग हैं इनको एक जगह पे ले आओ। आपको लग रहा है कि कोई इंसान, आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर ऐसा काम कर रहा है, बहुत अच्छी चीज बना रहा है, लेकिन उनके पास वो स्केल करने की एबिलिटी नहीं है। आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर लो, स्किल उनकी होगी, ग्रोथ आप भी कर सकते हो। एक बिजनेस माइंडेड बंदा इसी चीज पे सबसे ज्यादा वर्क करता है।
वो स्किल वाले इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करता है। कोई इंसान किसी कंपनी 20,000 कमा रहा है और कोई 2,000 कमा रहा है, वो सिर्फ अपनी स्किल के कारण। जितनी छोटी स्किल होगी उतना छोटा कमाएगा, जितनी बड़ी स्किल होगी उतना बड़ा कमाएगा। तो आप भी ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे लोगों की स्किल खरीद सकते हो जिससे आपको ग्रोथ मिले। दोस्तों, पांचवी चीज जिसको अमीर लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, विराट कोहली, धोनी, बिजनेसमैन जितने भी हैं, ये सारे इसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, और ये है असेट्स। अभी आपने देखा होगा ना, किसी सेलिब्रिटी ने वहां पे घर खरीदा है 40 करोड़ का, किसी ने वहां पे कोई विला खरीदा है 100 करोड़ का। क्यों खरीदते हैं? वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। वो खुद की लग्जरी के लिए नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले खर्च करते हैं। फिर वो असेट उनको इतना पैसा कमा के देते हैं कि उसी से उनकी जरूरतें, उनके खर्चे पूरे होते रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप असेट्स के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जितना ज्यादा आप असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी पैसिव इनकम। आपको 24 घंटे बैठे रहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको पैसा उसके लिए लगातार मिलता रहता है। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। आप असेट्स के अंदर जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतनी ही ज्यादा आप इनकम कमा सकते हो। मैकडोनाल्ड के मालिक ने एक बार किसी प्रोग्राम के अंदर गए थे, तो वहां स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूं। तो हंसने लगे सारे, बोले तो पूरी दुनिया जानती है कि आप फास्ट फूड के बिजनेस में हो, आप बर्गर के बिजनेस में हो। तो उसने कहा जी नहीं, मैं फास्ट फूड के बिजनेस में नहीं हूं, मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में। हैरान रह गए कि इनके तो आउटलेट्स हैं जगह जगह, प्रॉपर्टी में कहां से, कहां प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं जहां भी स्टोर खोलता हूं पहले वहां प्रॉपर्टी खरीदता हूं। मेरा बिजनेस तो कल ठप हो जाएगा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। अमीर लोग यही करते हैं, वो असेट्स के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे असेट्स जो उनको रेगुलर इनकम कमा के देते हैं। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है, उसके बाद तो फिर पूरी जिंदगी इनकम भर भर के आती है। मैं गारंटी के साथ आपको एक बात कह सकता हूं कि अगर आप इन 5 चीजों को खरीद लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगी, क्योंकि एक एक चीज ऐसी है जो आपकी लाइफ में इतना डीप इंपैक्ट छोड़ेगी कि आपकी ग्रोथ को यहां से यहां तक लेके जाएगी। इतना दम है इन चीजों के अंदर, और दम इस चैनल के भी अंदर है, क्योंकि यहां पे भी हम ऐसी नॉलेज आपके लिए लेके आते हैं जो आपको कुछ सिखा सके, जो आपको बढ़ा सके। सीखना है तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट और शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया, नई कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।